नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल जिसका नाम है कृष्णा इंग्लिश एकेडमी। आज से मैं वोकैब की एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूं और इस सीरीज़ में आज ये प्रथम वीडियो है और इसमें कुछ मैं ऐसे शब्दों का जो कि कठिन शब्द हैं उनका मैं मीनिंग और उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सभी बताऊंगा और उसको वाक्यों में कैसे प्रयोग करते हैं इन सब के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है वेयर विथऑल। मतलब इसका मतलब होता है साधन या पैसा या कोई अन्य साधन जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए आवश्यक हो। यह एक नाउन है और इसका सिनोनिम्स है रिसोर्सेस, असेट्स या कैश। इसका एंटोनिम्स मतलब उल्टे शब्द इनएबिलिटी, इनएप्टीट्यूड, इनकम्पिटेंस। अगर इसको वाक्य में प्रयोग करें तो सी डिडंट हैव द वेयर विथऑल टू रिपे द लोन। मतलब कि उसके पास ऋण चुकाने का कोई साधन नहीं है। अगला शब्द है टॉपल, मतलब गिर पड़ना या अधिक असंतुलन के कारण या सत्ता से असंतुलन और हटाने के कारण उखाड़ फेंकना। यह एक एडजेक्टिव है और इंग्लिश में मीनिंग है ओवर बैलेंस और कॉज टू ओवर बैलेंस एंड फॉल और रिमूव गवर्नमेंट और पर्सन इन अथॉरिटी फ्रॉम पावर और ओवरथ्रो। इसके सिनोनिम्स है ओवरथ्रो, आउस्ट, डिपोज, unseat, overturn। एंटोनिम्स एस्टैब्लिश, होल्ड, इंक्रीज, राइज और सपोर्ट। इसको वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तो कुछ इस तरह है इट इज़ द हाई टाइम टू टेक सम सीरियस एंड इफेक्टिव स्टेप्स टू टॉपल द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ सोसाइटी। मतलब कि समाज के रूढ़िवादी से निपटने के लिए कुछ गंभीर और प्रभावी कदम उठाने का यह उच्च समय है। मैन्यूवर मतलब पैतरेबाजी करना। यह एक नाउन भी है और वर्ब भी है। इसके सिनोनिम्स है आर्टिफाइस, मैनिपुलेट और एंटोनिम्स है इनोसेंस एंड सिंसियरिटी। हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द कंपटीशन वाज ए टैक्टिकल मैन्यूवर। मतलब कि प्रतियोगिता से उसका इस्तीफा एक सामरिक युद्धाभ्यास था। अगला शब्द है प्लेग, मतलब कष्ट देना और इसके सिनोनिम्स हैं हरास, पेस्टर, एनॉय और एंटोनिम्स हैं एड, एडवांटेज या बेनिफिट। फियर्स अबाउट जॉब सिक्योरिटी प्लेग नियरली हाफ द वर्कफोर्स। मतलब कि नौकरी की सुरक्षा के बारे में लगभग आधे से कर्मचारी आशंकित है, चिंतित है या कष्ट में है। अगला शब्द है डिस्ट्रेस, मतलब दुख होना और इसके जो सिनोनिम्स है वो है एंग्विश और सफरिंग। एंटोनिम्स है कंफर्ट या प्लेजर। जेलसी कॉज डिस्ट्रेस एंड पेनफुल इमोशन। मतलब ईर्ष्या कष्ट और दर्दनाक भावनाओं का कारण बनती है। वर्डिक्ट मतलब विचारफल और डिसीजन ऑन एन इशू ऑफ फैक्ट इन ए सिविल और क्रिमिनल केस और एन इंक्वेस्ट। मतलब कि नागरिक या आपराधिक मामलों में एक तथ्य पर निर्णय। सिनोनिम्स है डिसीजन, रिजोल्यूशन, प्रोनाउंसमेंट या कंक्लूजन। वही एंटोनिम्स है एक्विजिशन, इंसेप्शन और प्रीलूड। द बोर्ड रिटर्न्ड ए अनोनिमस गिल्टी वर्डिक्ट। इसका मतलब है कि बोर्ड ने सर्वसम्मति से दोषी का फैसला टाल दिया। अगला शब्द है लोफ्टी, मतलब उच्च। यह एक एडजेक्टिव है और इसके सिनोनिम्स है एलिवेटेड, हाउटी और एंटोनिम्स है मोडेस्ट और हम्बल। द मैन हैज़ ए लॉफ्टी पोजीशन इन द फर्म।
मतलब कि आदमी फॉर्म में एक बुलंद प्रख्यात स्थिति में है। डोविस मतलब शांतिवादी, यह एक एडजेक्टिव है और सिनोनिम्स इसके हैं पैसिफिस्ट, वार्म हार्टेड। एंटोनिम्स है अनफ्रेंडली या होस्टाइल। शी इज़ ए डोविस लेजिस्लेटर who was one of the underwriters of a model peace treaty। मतलब कि वह एक शांतिवादी विधायक है जो एक शांति मॉडल संधि का अंडरराइटर में से एक था। अगला शब्द है एट द हार्ट ऑफ, मतलब कि के केंद्र में। इसका सिनोनिम्स है एट द बेस ऑफ या अंडरलाइंग या फोकस। इसके एंटोनिम्स है apparently या lastly। A disagreement about boundaries is at the heart of dispute। मतलब झगड़े के केंद्र में सीमा विवाद की असहमति है। स्टेप इन मतलब हस्तक्षेप करना और इसके सिनोनिम्स है इंटरवीन, इंटरसीड, मीडिएट। एंटोनिम्स अबंडन या लीव। द मिलिट्री में स्टेप इन इफ द क्राइसिस कंटिन्यू। मतलब सेना केंद्र में आ सकती है यदि संकट जारी रहा तो। डेलिबरेशन मतलब विचार विमर्श करना, यह एक नाउन है और सिनोनिम्स है थॉट्स, स्पेकुलेशंस। एंटोनिम्स है डिस्ट्रैक्शन या स्पॉन्टेनिटी। इट टुक्स द जूरी 24 hours of deliberations to reach their conclusion। मतलब कि अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जूरी को 24 घंटे का विचार विमर्श करना पड़ा। ओवरहाउल मतलब पूरी जांच करके मरम्मत करना। इसके सिनोनिम्स हैं रिपेयर, इम्प्रूव या रिफर्बिश। इसके एंटोनिम्स है ब्रेकडाउन या रप्चर्ड। द मशीनरी नीड्स ए कंप्लीट ओवरहाउल। मतलब कि जो मशीनरी है उसको पूरी तरह जांच पड़ताल करने के बाद मरम्मत की ज़रूरत है। इम्पीडिमेंट मतलब अवरोध, यह एक नाउन है और इसको सिनोनिम्स है बैरियर, बार, हैंडीकैप, ड्रॉबैक, रेस्ट्रेंट। इसके एंटोनिम्स है प्रिविलेज, एडवांटेज, हेल्प, काइंडनेस। He has an impediment in speech। मतलब कि उसे बोलने में अवरोध है। हार्प मतलब रट लगाना। इसके सिनोनिम्स है डिथर या ड्वेल। एंटोनिम्स है गिव रिगार्ड्स। He keeps on harping the same procedure। मतलब कि वह लगातार एक ही प्रक्रिया के बारे में रट लगाता रहता है। कंटिंजेंसी मतलब प्रासंगिकता या आकस्मिकता, यह एक नाउन है और इसके सिनोनिम्स हैं इंसिडेंट, हैपनिंग, अकरेंस, जंक्चर या पॉसिबिलिटी। इसके एंटोनिम्स है सर्टेनिटी, रियलिटी या ट्रूथ। इट्स इम्पॉसिबल टू लेजिस्लेट फॉर एवरी कंटिंजेंसी। मतलब हर आकस्मिकता के लिए कानून बनाना असंभव है। तो मैं समझता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे अपने संबंधियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दें ताकि समय समय पर मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।